सुस्वागतम। समीक्षा ज्ञान में आपका स्वागत है। समीक्षा ज्ञान को ज्वाइन करें और अपना एक सीट सुनिश्चित करें। देखें यहाँ पर हम टीजीटी, पीजीटी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस, इस तरह से सभी एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों को और एग्ज़ाम में आने वाले प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे, ताकि आप लोग टीजीटी, पीजीटी में 120 से 125 प्रश्नों को सही कर सकें और अन्य एग्ज़ामों को भी क्वालिफाई कर सकें। इसलिए हम टीजीटी के प्रैक्टिस सेट के साथ साथ जूनियर हाई स्कूल, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, नेट, जीआईसी, एनवीएस, केवीएस सभी प्रश्नों को सॉल्व कराएंगे। तो संपूर्ण मैटर यूट्यूब और ऐप पर मिलेंगे। तो चलें अब प्रश्नों को सॉल्व किया जाए। खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले किस पुस्तक में हुआ? आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है। प्रेम सागर में खड़ी बोली का प्रयोग सबसे पहले हुआ है। अगला प्रश्न है, भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल किया गया है? आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन ए सही है। अष्टम अनुसूची में, संविधान की अष्टम अनुसूची में भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, पुष्टि मार्ग का आधार ग्रंथ कौन सा है? आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन यहाँ पर सी सही हो जाएगा, श्रीमद् भागवत गीता। अगला प्रश्न देखें, हिंदी साहित्य के आदिकाल का अभिनव जयदेव किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर देखें, विद्यापति को आदिकाल का अभिनव जयदेव कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, चक्र का चक्का हो जाना किस ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है? आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर बी सही हो जाएगा। समीकरण चक्र का चक्का हो जाना ध्वनि प्रवृत्ति का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखें, ग्रिम नियम किस भाषा की ध्वनियों से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन ए सही है। जर्मन भाषा से ग्रिम नियम का संबंध है। ग्रिम नियम की भाषा की ध्वनियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, कृष्ण गीतावली किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तुलसीदास की कृष्ण गीतावली रचना है। आवत जात पनहिया टूटी बिसर गयो हरिनाम, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कुंभन दास की है। अगला प्रश्न है, कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारु गोराई, यह पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोतीराम की है। अगला प्रश्न है, तंत्री नाद कपित्र से सरस राग रतिरंगे अन बूढ़े बूढ़े तिरे जे बूढ़े सबयंग, इस दोहे में कौन सा अलंकार है? आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर अन बूढ़े बूढ़े कह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखें, हिमक्रीटनी किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन ए सही है। हिमक्रीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। अगला प्रश्न देखें, कछुआ धर्म किस विधा की रचना है? ऑप्शन आपके सामने है। कछुआ धर्म निबंध विधा की रचना है। आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, आय लड़की किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने है। आय लड़की कृष्णा सोबती की रचना है। ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, चॉकलेट उपन्यास किसकी रचना है? ऑप्शन आपके सामने है। चॉकलेट पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है। अगला प्रश्न देखें, शकुंतला की अंगूठी के रचनाकार हैं, नाटककार हैं। आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सुरेंद्र वर्मा जी शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं। आह वेदना मिली विदाई इस नाटक के गीत की पंक्ति है। आपका ऑप्शन सामने है। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा।
स्कंदगुप्त आह बेदना मिली विदाई नाटक के गीत की पंक्ति है। अगला प्रश्न देखें, सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? आपका ऑप्शन सामने है। सारिका पत्रिका का संपादन चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने नहीं किया। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नहीं, आपका ऑप्शन सारिका पत्रिका का संपादन इनमें से किसने नहीं किया? इसको एक बार फिर से देखिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। राजेंद्र यादव ने सारिका पत्रिका का संपादन नहीं किया। राजेंद्र यादव ने हंस का संपादन किया, पुनर्प्रकाशन नई दिल्ली से हंस का। और मोहन राकेश कमलेश्वर चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने सारिका पत्रिका का संपादन किया है। अगला प्रश्न है आपका, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है। आपका ऑप्शन सामने है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय का मुख्यालय है। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वर्धा में। काव्य अनुभूति की जटिलता चित्तवृत्तियों की संख्या पर निर्भर नहीं बल्कि संवादी विसंवादी वृत्तियों के द्वंद्व पर आधारित है। यह किसका कथन है? आपका ऑप्शन सामने है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न है आपका, लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत है। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भाव प्रवणता। नहीं, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, विचार। लोंजाइनस के अनुसार उदात्त का प्रमुख स्रोत क्या है? विचार है। अगला प्रश्न है आपका, पेड़ से पत्ते गिरते हैं में कौन सा कारक है? ऑप्शन आपके सामने है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अपादान कारक है। पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, जहाँ से अलग होता है उसमें अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न आप देखें, पांडव शब्द में कैसा प्रत्यय है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, तद्धित। पांडु से पांडव बना है, इसलिए तद्धित प्रत्यय है। यदि क्रिया में प्रत्यय लगता तो कृदंत प्रत्यय हो जाता। अगला प्रश्न है आपका, हे प्रभु में प्रभु शब्द में कौन सी विधि है? ऑप्शन आपके सामने है। इसमें आपका ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, चौथा संप्रसारण विधि सही है। अगला प्रश्न देखें, इसका मतलब विस्तार करना होता है। अगला है, वेद सी आख्यात पद में कौन सा लकार है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फर्स्ट लट लकार। अगला प्रश्न देखें, सही जोड़ी कौन है? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा नंबर का गौरयाह, पंचमी एक वचन में है, और अन्य ऑप्शन आपके गलत हैं। अगला प्रश्न देखें, ग्रामम निक्सा नदी अस्थि में विभक्ति बताइए। आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, द्वितीया विभक्ति है। किसमें? ग्रामम निक्सा नदी अस्थि में द्वितीया विभक्ति है। अगला प्रश्न है, प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अगला प्रश्न है आपका, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा में रचित है? आपका ऑप्शन सामने है, कवितावली ब्रज भाषा में रचित है। अगला प्रश्न है, शिखर से सागर तक किस रचनाकार की जीवनी है? आपका ऑप्शन सामने है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शिखर से सागर तक में अज्ञेय की जीवनी है। अगला प्रश्न है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही है, पंडित राज जगन्नाथ रस गंगाधर के रचयिता हैं।
अगला प्रश्न है अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का क्या नाम है? आपका ऑप्शन उत्तरकालीन का मतलब अपभ्रंश के बाद की रचना पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट्ट है। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखें, अपभ्रंश में कुल कितने स्वर थे? आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अपभ्रंश में कुल 8 स्वर थे। अगला प्रश्न है मगही किस हिंदी प्रदेश की बोली है? आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। मगही बिहार प्रदेश की बोली है। अगला प्रश्न देखें, पुष्पदंत किस शताब्दी के कवि थे? आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पुष्पदंत 10वीं शताब्दी के कवि थे। अगला प्रश्न देखें, दोहा कोश किसकी रचना है? आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोहा कोश सरापा की रचना है। यहाँ पर आप बताए हुए हैं कि दोहा कोश सरापा की रचना है। अगला प्रश्न है आपका, बाल कृष्ण भट्ट किसके पत्र के संपादन कर्म से जुड़े थे? आपका ऑप्शन सामने है, यहाँ पर आपका ऑप्शन हिंदी प्रदीप सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही है, हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट पत्र के संपादन कर्म से जुड़े थे। अगला प्रश्न देखें, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन सामने है, निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक राधा कृष्णदास जी हैं। राधा कृष्णदास जी हैं। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निसहाय हिंदू, जब निसहाय जो होगा उसकी कौन सहायता करेगा? राधा कृष्णदास। ऐसे याद रखिएगा तो याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, मंगल का विधान करने वाले 2 भाव हैं। आपका किसका कथन है? ऑप्शन आपके सामने है, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल हैं। मंगल का विधान करने वाले 2 भाव हैं, किसका कथन है? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला प्रश्न देखें, रस आखेटक के रचनाकार कौन हैं? आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कुबेर नाथ राय रस आखेटक के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है आपका, आलोचक के मुख से किस आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है? आपका ऑप्शन सामने है, यहाँ पर देखिए, आपका ऑप्शन यहाँ पर ए नंद दुलारे वाजपेयी, बी राम स्वरूप चतुर्वेदी, सी नामवर सिंह, डी प्रभाकर श्रोत्री हैं। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नामवर सिंह आलोचक के मुख से आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है। आलोचक के मुख से नामवर सिंह का आलोचक के व्याख्यानों का संकलन है। अगला प्रश्न है आपका, समय देवता किस कवि की कविता है? आपका ऑप्शन सामने है, यहाँ पर देखिए, समय देवता नरेश मेहता की कविता है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाही की है? आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जायसी विजय देव नारायण शाही की रचना है। अगला प्रश्न देखें, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है, क्योंकि इसमें ऑप्शन आपके सामने है, अंग्रेज़ों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, सही है। दूसरा है, खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। आपका ऑप्शन थर्ड है, खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए ABC करके दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखें, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है कि खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध है साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ, ये नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए आपके 2 ऑप्शन सही हैं। अंग्रेज़ों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी, ये सही है, और तीसरा खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी, ये 2 ऑप्शन सही हैं। इस तरह से बी ऑप्शन सही है आपका। अगला प्रश्न है, आगरा का बोली क्षेत्र है। आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगरा का बोली क्षेत्र ब्रज का है। अगला प्रश्न है, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार हैं।
ऑप्शन आपके सामने है, बी ऑप्शन आपका सही है। परमात्मा में प्रकाश के रचनाकार योगेंद्र जी हैं, जोइंद्र जिसको कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस रचना का दूसरा नाम आलखंड है? ऑप्शन आपके सामने है, परमाल रासों को आलखंड के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति है। आपका ऑप्शन सामने है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अमीर खुसरो की रचना उक्ति है। अगला प्रश्न है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के लेखक दामोदर शर्मा जी हैं, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है, श्यामा स्वप्न के लेखक कौन हैं? आपका ऑप्शन सामने है, श्यामा स्वप्न ठाकुर जगमोहन सिंह की रचना है। अगला प्रश्न है, अतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर अतड़ियों में बल पड़ना का अर्थ है पेट में दर्द होना। अगला प्रश्न है, अव्यय के कितने भेद होते हैं? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अव्यय के 4 भेद होते हैं। अगला प्रश्न है आपका, कौन सा शब्द क्रिया का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर देखिए, गिरवाना क्रिया है, लिखवाना क्रिया से बना है, चलाना क्रिया से बना है, जबकि ऑप्शन डी छाया क्रिया नहीं है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित शब्दों में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। आपका यहाँ ऑप्शन सामने है, देखिए, तिथि होती है, कभी होती है खोता है, हानि होती है, रोटी होता है कि बनती है कि बनता है। ऐसे प्रश्न करके देखिएगा तो आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए, इस तरह से ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, कवि पुल्लिंग शब्द है और शेष पुल्लिंग नहीं है। अगला प्रश्न देखें, भाववाचक संज्ञा का चयन करो। आपका ऑप्शन सामने है, ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा लड़कपन है। अगला प्रश्न देखें, संज्ञा के कितने भेद होते हैं? आपका ऑप्शन सामने है, संज्ञा के 5 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखें, डाह शब्द का समानार्थी कौन सा है? आपका ऑप्शन सामने है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डाह शब्द का समानार्थी ईर्ष्या होता है। अगला प्रश्न है, मुख्य शब्द का विलोम शब्द कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुख्य शब्द का विलोम गौड़ होता है। अगला प्रश्न है, परोक्ष का विलोम बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, परोक्ष का विलोम प्रत्यक्ष होता है, ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न देखें, केदार शब्द का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन आपके सामने है, केदार का पर्यायवाची महेश होता है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निधन का पर्यायवाची शब्द है। आपका ऑप्शन सामने है, निधन का पर्यायवाची शब्द देहावसान होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, ये गलत है। यही ऑप्शन पूछ रहा है कि कौन सा गलत है, यही अशुद्ध है। आपका वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती, सही है। आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा सकती हूँ, सही है। मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी, ये भी वाक्य सही है। सर्वनाम का सही प्रयोग हुआ है इसमें। अगला प्रश्न देखें, अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहित उरधि नहीं चितवती, ज्यों गजहारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन को मिलाने, ज्यों नलनी हिमकर की मारी। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ऑप्शन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है, आपके सामने है 4 ऑप्शन। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी सही हो जाएगा, विप्रलंब श्रृंगार है, अर्थात वियोग श्रृंगार है इसमें। अगला प्रश्न देखें, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? आपका ऑप्शन सामने है, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। अगला प्रश्न है आपका, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बद्यो, आगे कौन हवाल। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इस पंक्ति में दोहा छंद का प्रयोग है। अगला प्रश्न देखें, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है?
आपका ऑप्शन सामने है, दोहा और रोला को मिलाने से कुंडलिया बनता है। तो कुंडलिया कहने से ड आ रहा है, तो आप लोग मिला दीजिएगा कि डोरा। डोरा से कह दीजिएगा कि दोहा और रा से बना दीजिएगा रोला। डोरा कहिएगा तो डोरा कहने से क्या होगा, दोहा और रोला को मिलाने से कुंडलिया बनेगा। इस ट्रिक को ध्यान में रखिएगा। कुंडलिया डा आ रहा है तो डा को दोहा और रोला याद रखिएगा। डो से डोरा, डो से दोहा और रो से रोला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर देखें ऑप्शन। यहाँ पर चलिए मात्रा को काउंट कर लीजिए। आ की एक मात्रा, वा की एक मात्रा, धी की एक मात्रा, सी की एक मात्रा, ला की दो मात्रा, का की दो मात्रा, ऊ की एक मात्रा, रा की एक मात्रा, पा की एक मात्रा, रा की एक मात्रा, था की दो मात्रा, गु की एक मात्रा, रू की एक मात्रा, भा की दो मात्रा, रा की एक मात्रा। इस तरह से कुल 19 मात्रा हो रहे हैं। जब 19 मात्रा होगा तो 12 7 19 92 हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखें। घनाक्षरी एक छंद है। आपका ऑप्शन सामने है, घनाक्षरी एक वर्णिक छंद है। घनाक्षरी वर्णिक छंद है। अगला प्रश्न है आपका। चरर मरर खुल गए अरर अरौ स्फुटों से, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके सामने है, चरर मरर खुल गए अरर। यहाँ पर रा की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखें। ना बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए। कहत धतूरे सो कनक, गहनो गढ़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके सामने है। जब यहाँ पर इस पंक्ति में देखिए कि जब सामान का विशेष से और विशेष का सामान्य से समर्थन किया जाए तो वहाँ पर अर्थांतर न्यास अलंकार होता है। यहाँ पर वही हो रहा है। कहा जा रहा है कि बड़े न हुजे गुणन बिनु, बिरद बड़ाई पाए। बड़े लोगों की प्रसिद्धि गुण के बिना नहीं हो सकती है। जैसे कहत धतूरे सो कनक, हम धतूरा कनक शब्द को बोलने से धतूरा का भी अर्थ बोध होगा और सोना का भी बोध होता है। लेकिन यहाँ पर कनक कहने से यदि धतूरा हो जाएगा तो वहाँ उस धतूरे से आभूषण अर्थात गहने की उत्पत्ति, गहना को नहीं गढ़ा जा सकता, अर्थात गहनों को, आभूषणों को नहीं बनाया जा सकता। किससे? धतूरे से। उसी प्रकार कैसे? जैसे गुड़ के बिना बड़े लोगों की प्रसिद्धि नहीं हो सकती है। चलिए इस तरह से सामान का विशेष से और विशेष का सामान से समर्थन हुआ। आपका अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। अगला प्रश्न देखें। उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन आपके सामने है। करेक्ट, उसी तपस्वी से लंबे थे। जो नेचुरल है देवदार वृक्ष है, उसको बताया जा रहा है कि तपस्वी जो थे, तपस्वी से लंबे थे दो देवदार चार खड़े, अर्थात उस तपस्वी के बल से देवदार वृक्ष खड़े थे। ऐसा नहीं हो सकता है, उल्टा बताया जा रहा है। इसलिए यहाँ पर आपका प्रतीप अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है। जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहाँ होता है निषेध। जब निषेध आ जाए तो वहाँ पर तुरंत लगाइएगा अपहौनित अलंकार। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। कच्चे घड़े में पानी भरना का अर्थ है। आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन यहाँ पर डी सही हो जाएगा। मूर्खतापूर्ण कार्य करना कच्चे घड़े में पानी भरना का अर्थ है। अगला प्रश्न है आपका। आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ है। आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अभिमान करना होगा।
आँखों पर चर्बी छाना का अर्थ है अभिमान करना। अगला प्रश्न देखें, खून पानी होना का अर्थ है। आपका ऑप्शन सामने है। खून पानी होना का अर्थ देखिए, ऑप्शन पानी का खून में प्रवेश करना गलत। कोई असर ना होना, ये भी करा कि कोई असर ना होना। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन देखिए, भाई का खून करना गलत। पानी पीते ही खून की उल्टी करना। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कोई असर ना होना। खून पानी होना का अर्थ है, खून पानी होना का अर्थ है कोई असर ना होना। अगला प्रश्न देखें, फिसल गए तो हर गंगे लोकोक्ति का अर्थ है। आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर ऑप्शन मजबूरी में काम करना, नुकसान उठाना, एक साथ दो काम करना, विपत्ति पड़ने पर ईश्वर का स्मरण करना। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मजबूरी में काम करना। फिसल गए तो हर गंगे का अर्थ है मजबूरी में काम करना। अगला प्रश्न देखें, खरबूजे को देख खरबूजा रंग बदलता है, लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है। संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है, प्रयत्न ज़्यादा पर लाभ थोड़ा, कपटपूर्ण व्यवहार है, डी किए गए का फल भोगना पड़ेगा। आपका ऑप्शन ए सही है, संगत का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अगला प्रश्न है, जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ लक्षित हों, वहाँ शब्द शक्ति होती हैं। ऑप्शन आपके सामने है। अविधा, व्यंजना, लक्षणा, तात्पर्य। आपका ऑप्शन करा कि लक्ष्यार्थ। जहाँ मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या प्रयोजन के कारण मुख्यार्थ से संबद्ध अन्य अर्थ लक्षित हों, वहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लक्षणा होगा। लक्षणा शब्द शक्ति होती है। अगला प्रश्न है, वनवास में कौन सा समास है। वन में वास आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनायास में कौन सा समास है। आपका ऑप्शन यहाँ पर अन लग गया तो अर्थात नए समास हो जाएगा, नहीं का बोल देगा तो नए समास होगा। अगला प्रश्न देखें, युधिष्ठिर में कौन सा समास है। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर युद्ध में स्थिर अर्थात यहाँ पर लोप हुआ है, में का दिखाई नहीं दे रहा है, तो कौन सा समास हो जाएगा। आपका अलुक समास हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, शुद्ध बर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ईर्ष्या। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है। ऑप्शन आपके सामने है। देखिए, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा दिया। बी, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग गंवा बैठा। सी, उसने कमाई का अधिकांश भाग गंवा डाला। डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। आपका ऑप्शन डी सही है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गंवा दिया। यहाँ पर अधिकांश कहने से अधिक अंश अर्थात अधिक भाग हो गया, और ऑप्शन में भाग लगा करके ऑप्शन सब गलत कर दिए हैं। अगला प्रश्न है आपका, रुकावट किस प्रकार की संज्ञा है। ऑप्शन आपके सामने है। रुकावट आपकी भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में एक प्रत्यय किसमें नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है। विज्ञान, धनिक, वैज्ञानिक, अधिक। देखिए, इसमें आपका एक प्रत्यय नहीं है। जैसे शब्द धनिक शाब्दिक हो जाएगा, भून धनिक भौमिक हो जाएगा, लेकिन इसमें अधिक में एक प्रत्यय नहीं है। अगला प्रश्न देखें, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। अगला प्रश्न देखें, अनामिका नामक नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक कौन है। ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, चौथा। अनामिका नामक नाट्य संस्था से जुड़ा हुआ निर्देशक श्यामानंदन जालान है। अगला प्रश्न देखें, निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए, निबंध कृति आलोक पर्व के रचनाकार हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। अगला प्रश्न देखें, हरिशंकर परसाई के व्यंग्य
व्यंग्यात्मक निबंधों का लक्ष्य इनमें से क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपका ए सही है, फर्स्ट सही है। विसंगति को उजागर करना। निबंधों का लक्ष्य इनमें से क्या है? विसंगति को उजागर करना। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन निराला के समर्थक आलोचक हैं? ऑप्शन आपके सामने है। निराला के समर्थक आलोचक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। अगला प्रश्न देखें, इनमें से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। जीवनी लेखक। इस प्रश्न को एक बार फिर से देखें 19 को। कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं है? आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, गे जी। अगला प्रश्न है आपका, त्रिभाषा सूत्र में हिंदी का यह स्थान है? ऑप्शन आपके सामने है। बी सही हो जाएगा, राजभाषा के रूप में हिंदी का यह स्थान है त्रिभाषा सूत्र में। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की ने भाषा विकास के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन देखिए, बी ऑप्शन आपका सही है, सामाजिक अंतःक्रिया पर। वाइगोत्स्की ने भाषा विज्ञान के संदर्भ में किस बिंदु पर सबसे अधिक बल दिया है? सामाजिक अंतःक्रिया पर। अगला प्रश्न है, पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इससे बच्चों की क्रमिक प्रगति के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न देखें, भाषा हमारी ब्लैंक स्थान, खाली स्थान को व्यवस्थित करती है। ऑप्शन सामने है आपका। ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है। अगला प्रश्न देखें, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है वे बच्चे खाली स्थान से ग्रस्त हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्या होगा। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई का अनुभव होता है वे बच्चे डिस्ग्राफिया से ग्रस्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, समाचार सुधा वर्षण 1854 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन हैं? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, श्याम सुंदर सेन जी हैं। अगला प्रश्न है, 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार रचना में किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। 1978 ईस्वी में कितनी नावों में कितनी बार रचना के लिए अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखें, मध्य एशिया का इतिहास रचना सन 1958 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? में किसे? आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, राहुल संकृत्यायन जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला मध्य एशिया का इतिहास रचना पर। अगला प्रश्न देखें, कालिदास प्रणीत ग्रंथ विक्रम उर्वशीयम में अपभ्रंश प्रयोग का समय है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, 400 ईसा पूर्व। विक्रम उर्वशीयम में अपभ्रंश का प्रयोग का समय है 400 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, 5 आंगनों वाला घर उपन्यास पर 1998 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोविंद मिश्र को। अगला प्रश्न देखें, सदाचार की ताबीज निबंध के रचनाकार हैं? आपका ऑप्शन सामने है। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, हरिशंकर प्रसाई हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रति परिकथा के उपन्यासकार हैं? आपका ऑप्शन सामने है, सी से ही हो जाएगा, फणीश्वर नाथ रेणु जी प्रति परिकथा के उपन्यासकार हैं। अगला प्रश्न है, रूपाभ मासिक पत्रिका का संपादन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन सामने देखिए, आपका बी सही हो जाएगा, 1938 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं? ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पद्म सिंह शर्मा जी बिहारी सतसई की भूमिका के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है, संस्मरण और रेखाचित्र के लिए किस पत्र का रेखाचित्र विशेषांक प्रसिद्ध था? ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, हंस।
हंस संस्मरण और रेखाचित्र के लिए रेखाचित्र विशेषांक प्रसिद्ध था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बोलियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के साथ सुमेलित कीजिए। आपका यहाँ पर मिलान करना, तो चलिए देखिए मिलान कर दीजिए। हड़ौती राजस्थान की बोली है। जयपुर। बघेली अवधी अर्थात बघेली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। गढ़वाली उत्तराखंड में। कन्नौजी उत्तर प्रदेश में। इस तरह से आपका ये हो गया और उत्तर का मिलान कर लीजिएगा। आगे देखिए, यशपाल ने अधिकांश किस प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं? आपका ऑप्शन सामने है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यशपाल ने साम्यवादी अधिकांशतः साम्यवादी कहानियाँ लिखी है। अगला प्रश्न है, कंकाल उपन्यास की रचना किस काल में हुई? ऑप्शन आपके सामने है। कंकाल उपन्यास की रचना छायावाद युग में हुई। तितली कंकाल लगभग 29 की है, इसलिए छायावाद का समय है। अगला प्रश्न देखें, रंगभूमि उपन्यास किस वाद से प्रभावित है? आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गांधीवाद से प्रभावित है। अगला प्रश्न है, 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे दिया गया या सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। महादेवी वर्मा को यामा के लिए 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है, कतकी पूनो कविता के रचयिता हैं? ऑप्शन आपके सामने है। कतकी पूनो आपका ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे की रचना हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, विषयी प्रधान काव्य को कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। विषयी प्रधान काव्य को महाकाव्य कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक कौन हैं? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। शिव प्रसाद गुप्त जी पृथ्वी प्रदक्षिणा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, रूस में 25 मास किसकी कृति है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। राहुल संकृत्यायन जी रूस में 25 मास कृत के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मुझे चांद चाहिए की नायिका वर्षा वशिष्ठ उर्फ यशोदा शर्मा हैं। अगला प्रश्न देखें, कौन सा उपन्यास प्रेमचंद पूर्ण युग का नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। वयम रक्षामा चतुर्सेन शास्त्री की रचना है। ये प्रेमचंदोत्तर युग की रचना है, जबकि चंद्रकांता सरकतीलाश भूतनाथ ये प्रेमचंद पूर्व युग की रचना है। चंद्रकांता सरकतीलाश भूतनाथ प्रेमचंद पूर्व युग की रचना है। अगला प्रश्न है आपका, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन यहाँ पर देखिए, मिलान कर दीजिए। सुमेलित करना है तो मिलान करिए। यहाँ पर चलिए यहाँ पर मिलान करिए। विवाह को मैं एक सामाजिक समझौता मानता हूँ। एक कथन आपका बाणभट्ट को हो जाएगा। विवाह बाणभट्ट की आत्मकथा। नारी शरीर देव मंदिर की भांति पवित्र है। आपका गोदान का कथन है ये। अगला वह प्रश्न है, कथन है, विद्रोही बनते नहीं उत्पन्न होते हैं। एक कथन शेखर एक जीवनी का है। अगला प्रश्न है, अगला कथन है, तहसीलदार साहब की बेटी शाम से ही आधी रात तक वहाँ बैठी रही। आपका ऑप्शन मैला आंचल से हो जाएगा ये कथन। इस तरह से आंसर को आप मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के संपादक से किसका संबंध नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर देखिए,
आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विजेंद्र स्नातक हिंदी अनुशीलन शोध पत्रिका के संपादक से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है, एक छोटा सा मजाक नामक कहानी किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अंतोन चेखव। एक छोटा सा मजाक नामक कहानी लिखा गया अंतोन चेखव के द्वारा। एक छोटा सा मजाक अंतोन चेखव के द्वारा लिखा गया। अगला प्रश्न देखें, हिंदी में कौन से शब्द ऐसे हैं जिनके दो दो रूप समानांतर चलते हैं? आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर देखिए, गर्दन, गर्दन कहिए या गर्दन कहिए, एक ही समान लोग बोलते हैं, अर्थात समानांतर समान रूप में चल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गर्दन या गर्दन ये समानांतर रूप में चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रारंभ किसके पास माना है? आपका ऑप्शन यहाँ पर देखिए, ए में है 1890 ईस्वी, बी 1883 ईस्वी, सी 1840 ईस्वी, डी 1875 ईस्वी। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रारंभ 1883 ईस्वी के आसपास माना है। अगला प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्देश है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का विकास करे? ऑप्शन आपके सामने है। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद 351 में भाषा का, हिंदी भाषा का विकास से संबंधित कथन है। अगला प्रश्न है आपका, रस निष्पत्ति की प्रक्रिया में साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य हैं? आपका ऑप्शन सामने है। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। भट्टनायक जी साधारणीकरण की परिकल्पना करने वाले प्रथम आचार्य हैं। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावनो है, उक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। यहाँ पर इस पंक्ति को एक बार फिर से देखें। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावनो है, प्रयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। निदर्शना अलंकार है यहाँ पर। इसलिए निदर्शना का लक्षण समझिए क्या होता है। जब उपमेय का गुण उपमान में अथवा उपमान का गुण उपमेय में आरोपित हो तो वहाँ निदर्शना अलंकार होता है। क्योंकि यहाँ पर देखिए, प्रेम करना, यह प्रेम को पंथ कराल महा, प्रेम करना किसके समान बताया गया है? तलवार की धार पर चलने के समान बताया गया है, अर्थात उपमेय का गुण उपमान में आरोपित किया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका निदर्शना अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जी अबिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आपका ऑप्शन सामने है। यहाँ पर बिनु आ रहा है, बिनु से आप पता कर सकते हैं, बिनु का अर्थ बिना, विनक्ति हो जाएगा। सी ऑप्शन सही, विनोक्ति अलंकार हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है आपका। अब यहाँ पर आपका प्रश्न समाप्त हो रहा है। यह प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पर धावनो है, यह उक्ति, इस उक्ति में निदर्शना अलंकार है। अगला है प्रश्न, जीह बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी में अलंकार है। इसमें आपका विनोक्ति अलंकार हो जाएगा, क्योंकि करा नहीं बिनु, इसमें भी बिनु आ रहा है, उसमें भी बिनु आ रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मैटर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय सरस्वती माँ।